तो गाइस आपकी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है मुझे। आपको पता ही है कि मुझे नॉमिनेट कर दिया है, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। दबा के वोट कर दो, अनलिमिटेड वोट आप कर सकते हो। और अब तक जिसने बिग बॉस OTT 3 नहीं देखा, जाके देखो और देखो कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। बस आपकी वोट की जरूरत है, दबा के वोट कर दो और ट्रॉफी हमारे हरियाणा में आए। थैंक यू सो मच। अरमान मलिक ने अपने फैंस से कर दी है रिक्वेस्ट कि उनको वोट किया जाए। आज 10 बजे तक उनको वोटिंग की जाए ताकि वो बिग बॉस हाउस से बाहर ना आ सके। उन्होंने अपने फैंस से बहुत ही बारी रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि राखी सावंत ने अरमान मलिक और उनकी बीवियों के बारे में क्या कहा है। फिर अरमान मलिक सास ने राखी सावंत को क्या करारा जवाब दिया है। और पायल मलिक की बहुत ज़्यादा वीडियोज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें वो अपने फैंस रिक्वेस्ट कर रही हैं और वो क्या कह रही हैं, सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी पायल मलिक खेल रही हूँ बिग बॉस OTT 3 में। आप लोग देख रहे हो मैं कितना अच्छा खेल रही हूँ, फिर भी इन लोगों ने मुझे नॉमिनेट कर दिया है। तो इस नॉमिनेशन से आप लोग मुझे बचा सकते हो ढेर सारे वोट करके, तो जल्दी जाओ मुझे वोट करो। तो गाइज इस बार बिग बॉस हाउस में 3 लोग जो है नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से पौलमी, मोनिशा जी और चंद्रिका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस बार बाहर वाला जो है वो लवकेश है, तो लवकेश जो है चंद्रिका और मोनिशा जी को बचाएगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग मुझसे ज्यादा अच्छी थी। और जो पौलमी है वो इस बार बाहर आएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कल इसका रिजल्ट आएगा, देखती हूँ मैं सही होंगी कि गलत। पति की बेवफाई का दुख क्या होता है, पति छीनने का दुख क्या होता है, धोखेबाजी क्या होती है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? कौन जान सकता है मुझसे ज्यादा? पायल, अपना हक लेना सीखो। तुम पहली पत्नी हो, तुम विश्वास मत ये करो कि अरे मेरा पति, मैं कहां जाऊंगी 2 बच्चे लेके, क्या खाऊंगी क्या पीऊंगी। हिंदुस्तान के कानून से तुम्हारा हक ज्यादा बनता है। वो छिपकली बार बार चिपक रही है, गर्मी दे रही है। तुम तो अपने पति को मैंने जब से देखा चिपक ही नहीं रही हो, गले लगी नहीं रही हो। वो हर टॉयलेट में जाओ, नहाने जाओ, इधर जाओ, खाना बनाओ, किचन बनाओ, रोटी बनाओ, कपड़े तैयार करो, तुम्हारी सौतन तुम उसके तुम्हारे पति को चिपक रही है और तुम ऐसे बैठ के देख रही हो। क्या मतलब है? तुम भी उसको हटाओ और चिपको। बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1 होती है। तुम जाके उसको चिपको, उसको हटाओ, उस छिपकली को हटाओ। तुम चिपको जाके उसको। पायल, बिग बॉस, उसको फिर से अंदर लो, फिर से इसको अंदर लो पायल को। आई एम मिसेस बिग बॉस हूं मैं। उसको, पायल को फिर से अंदर लो। पायल, यह मौका है। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं। बिग बॉस OTT में राखी सावंत पहुंच जाए, अरमान मलिक और उसकी छिपकली दूसरी बीवी की जो वाट लगा दे, वाट लगा दे, उसे यो राखी सावंत कहते हैं। यू नेवर नो, शायद मैं पहुंच जाऊं इन दोनों पति पत्नी। हाँ, पायल के साथ बुरा किया इन लोगों ने। हाँ, एंड यू नेवर नो, शायद अरमान मलिक संभल के रहे, कहीं मैं तीसरी बीवी बन के बाहर ना निकलूं। सो आर यू रेडी अरमान मलिक? आ रही हूं मैं बहुत जल्द तुम्हारे अरमानों पर छौंक लगाने। आपने मेरे दामाद के बारे में वीडियो बनाई है तो आपने कहा उसने 2 शादियां की, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, वो बुरा है। जब आप हमारे घर में आए थे बेबी शावर पे, ढोलकियां बजा रहे थे, मेरे साथ डांस कर रहे थे, गोलू के साथ डांस कर रहे थे, और अरमान की इतनी अच्छाइयां कर रहे थे, सबके साथ इतना अच्छा खेल रहे थे, कर रहे थे, तो तब आपको बुरा नहीं लगा था? वो आज आपको अरमान बुरा लग रहा है। और आपने पायल के बारे में भी कहा कि पायल के पास एक बच्चा था, उसको तो एडजस्टमेंट करनी थी, उसने तो अपने पत्थर रख लिया। तो क्यों उसने आपको आके बोला कि मैं दुखी हूँ, मेरे को आप रख लो, मैं परेशान हूँ, मैं अरमान से बहुत ज्यादा परेशान हूँ? तो कुछ बोला आपको? हमारे घर में तो आके आप ढोलकियां बजा रहे थे, बड़े खुश थे, तब तो आपको कोई उसका दुख नजर नहीं आया। अब इतना ही था तो आप उसको बोलते है ना कि भाई तू इतने दुखी है, उससे पूछते। आज आपको व्यूज चाहिए, आप व्यूज के खातिर ही सब कुछ कर
कर रहे। पायल ने आपको कब बोला कि मैं दुखी हूँ, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है, तो आप वीडियो बना रहे हो? तब क्यों नहीं आपसे वीडियो बनाई गई पायल के बारे में? तब तो आपको कोई ध्यान नहीं आया, बस आज आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। आप कह रहे हो कि OTT पे हम क्या देखें, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, तो अब मत देखो ना। कौन कह रहा है आपको देखने को? बहुत कुछ है सोशल मीडिया में देखने को। आप इतना कुछ बनाते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, हम आपकी को देखते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं। आप भी इग्नोर कर दो ना, हम वीडियो तो नहीं बनाते ना आपकी। आज तक तो आपने तीनों की कोई बुराई नहीं की, तीनों आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। थोड़े से व्यूज के लिए आपने इनकी बुराई करनी शुरू की है। बुराई करने से कुछ नहीं होता, जहाँ पर ये है मेहनत से गए हैं। आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? जान रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। आप सबको ये कब बताना चाहती हूँ मैं कि ये सीजन मुझे सबसे अच्छा लगा बिग बॉस का, OTT प्लेटफॉर्म का। आप बोलेंगे सब मना कर रहे, तुम क्यों बोल रही हो? मैं तो ये कहती हूँ किसी एक लड़की को न्याय दिलाना जो कि उसका पति अरमान, नाम है अरमान मलिक, लेकिन दूसरों के अरमानों पे उसने भरता बना दिया खुद के अरमान पूरे करने के लिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उस लड़की को बिग बॉस में न्याय मिला, ना कि संसार में मिला। तो हम देशवासी सब लोग, हम सब लोग मिलकर उस लड़की को न्याय दिलाएंगे। और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है, नो डाउट। अभी वो उसकी सौतन है लेकिन मुझे एक वीडियो मैंने देखा, मैंने आज पोस्ट किया, कहती थी कि उसका पति और उसकी सौतन इतने प्यार में पागल थे कि जब वो बीमार रहती थी तो उसको पूछते नहीं थे, मतलब पहली बीवी को। सो सैड। तो हम सबको मिलके उसको न्याय दिलाना है, सबको मिलके उसे जिताना है, उसे जिताना है, पायल को जिताना है हमें, क्योंकि न्याय ऊपर वाला सबके हाथों में देता है। तो वो सही शो पे आई है। उर्फी जावेद, तू बहन है मेरी, तू क्या कुछ भी कमेंट करती है, दे आर 3 of them हैप्पी, तो दुनिया को क्या लेना देना भाई। एक बार बिग बॉस में आ जाते हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते, दे आर नॉट हैप्पी। पहली बीवी खुश नहीं है, जबरदस्ती हमारे हिंदुस्तान में सिखाया जाता है बचपन से कि पति के साथ रहकर उनका साथ देना होता है, चाहे जिस भी हालत में हो। माँ बाप के घर से डोली निकल, कहते हैं ना, डोली निकल जाती है, अर्थी पति के घर से निकल जाती है। माई फुट। तुम नहीं समझ पाओगी उर्फी, ये सेम तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारा पति दूसरी बीवी लाता, तो उर्फी जितना मैं तुम्हें जानती हूं ना, तुम पति को भी मारती है और उसकी दूसरी बीवी को भी, और जाके जेल में बैठ जाती उर्फी। तो बेटा, तुम्हें जब एक्सपीरियंस नहीं है ना शादी का, तो मत बोलो। डू यू नो दैट वो पहली बीवी क्या क्या सह रही होगी। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन। हाय एवरीवन, कैसे हो? कितने दिनों के बाद खाना खा रही हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, टोटली ठीक हूँ गाइस। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई गाइस। मैं पूरा इंस्टाग्राम, पूरे वर्ल्ड, पूरा टिकटॉक, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी है। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं टोटली ठीक हूँ। डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है। डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है मुझे। दवाई बहुत है, बहुत दवाई है। अब मुझे सब खाना खाना है, सब खाना खाना है मुझे। आप सबके आशीर्वाद से मैं बच के आ गई गाइस।
मेरे पेट में इतना बड़ा ट्यूमर था, कटोरे भर, इतना, ये कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर, कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर था। मुझे मालूम ही नहीं, मैं शूटिंग पे जा रही थी, बेहोश हो गई और रितेश मुझे उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। और जैसे गरीब खाता ना, मैं खाना वैसे ही खा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। ब्राउन राइस खाने बोला मुझे डॉक्टर ने। मुझे हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है। कितने टाइम के बाद दोस्तों खाना खा रही हूँ मैं। फाइनली मेरे पेट में खाना जा रहा है। मुंह का टेस्ट चेंज हुआ है। थैंक यू, मुझे खाना अलाउड हो गया। मुझे वाइट राइस मना कर दिया है, होता है कुछ, और मुझे इंजेक्शन लेना, खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है। खाना लिया, किसी को आपने ऐसा देखा नहीं होगा ना। मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे ब्राउन राइस बनाया और काली दाल बनाई है, तो मैं खा रही हूँ। वैसे वो मैं मेरे लिए ये चने की सब्जी भी लेकर आई डब्बे में, घर से बना के। मेरे लिए रोटी भी लेकर आई है घर से बना के। मैं उठ नहीं सकती ना, मेरे घर में मेड नहीं है, मैं गरीब हूं ना दोस्तों। डब्बे में खाना लेकर आई मेरे लिए, मैं खाना खाती हूँ। थोड़ा सा अचार लाई है, लेकिन पता नहीं, मैं डॉक्टर को पूछा नहीं मैंने अचार खाना है कि नहीं। भूख लग रही है मुझे, रात के 12 बजे क्या भूख लग रही है। इंजेक्शन दिन में 4 बार लेना पड़ता है, सुबह, शाम को, दोपहर को और रात को। वो इंजेक्शन के बाद चक्कर आने लगता, भूख लगती है बहुत। खाती हूँ और मुझे टॉयलेट के लिए दवाइयाँ खानी कर रहा है गाइस, तो फिर मुझे फोन अभी रखना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आप सबका शुक्रिया अदा, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्यूमर निकलेगा। डॉक्टर को मैंने बोला मेरा ट्यूमर दे, मुझे दे नहीं रही है। मैं अपने पास रखूंगी बोतल में। मुझे पता है खाना का खाते टाइम कोई इंस्टा पे आता नहीं है, बट मैं आई हूँ, इट्स ओके। मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोनली। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। बहुत गर्मी है पेट में, तो मैं थोड़ा दही भी खा रही हूँ। डॉक्टर ने अलाउड किया है दही खाने के लिए, से मुझे नॉनवेज अलाउड नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी बस, और कुछ भी अलाउड नहीं है। वो भी मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ किचन में। क्या लिख रहे हो तुम लोग?
क्या लिख रहे हो? लव यू। हाँ। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी तो बहुत स्वेलिंग है, बट मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी दोस्तों। आप सबका आशीर्वाद है, खुदा साथ है। आके इतना पेट पूरा फाड़ दिया है मेरा, अब उस पर टैटू कराना पड़ेगा। मैं टैटू नहीं कराना चाह रही हूँ, मुझे वैसे स्टिचेस पसंद नहीं है स्टमक पे। बहुत सारा टांका लगा है। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने को, मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं मेरे पास बात करने को, मेरा ख्याल रखने को। मैं अकेली हूँ। कोई नहीं चाहिए, खुदा के अलावा कौन चाहिए बताओ? खुदा के अलावा कोई चाहिए भी नहीं, है ना? खुदा के अलावा कोई नहीं जाए। आए हैं अकेले, जाना अकेले। मैं बच गई दोस्तों, मैं बच गई। 6 महीने तो जिम भी नहीं जाना है। काम धंधा कैसे करूंगी पता नहीं। मोटे हो जाऊंगी तो कैसे काम करूंगी। 6 महीने जिम भी नहीं जाना है मुझे। डॉक्टर ने बोला बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और जिस जगह का हुआ है वो तो लाइक बहुत स्ट्रांग। कितना अच्छा मैं बॉलीवुड में आप सबको हंसाती थी, कुछ न कुछ नौटंकी करके आप सबके दिल में रहती थी। पता नहीं अब मैं कब ठीक होऊंगी, कब मैं फिर आप सबको हंसाऊंगी या कुछ नया करूंगी। मुझे तो बैठने भी नहीं होता, मुझे सिर्फ लेटे रहना पड़ता है। जिंदगी में सब करो लेकिन शादी ना करो। बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। सब करो, प्यार मत करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, नहीं होता बर्दाश्त। हमारी जिंदगी को हम खुद जहन्नुम बनाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाई है, लोगों पे ट्रस्ट करके। कौन से इंसान को पता होता है दोस्तों? हमें लगता है हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, किसे पता है कि हम एक गड्ढे में कूद जाएंगे या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसे पता होता है दोस्तों? किसे पता होता है? बोलो ना। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करती? बोलो ना। पता नहीं था दोस्तों। कोई बात नहीं, एक ही जिंदगी है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अच्छी तरह हॉस्पिटल से आ गई, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि अच्छे डॉक्टरों के हाथ में थी मैं। मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी नहीं मेरे लिए दुआ करे। मेरी माँ चली गई है, मैं माँ को ही ढूंढती रहती हूँ। पर्स में मेरी माँ को देखो, फोटो लगा लगा के ना माँ को देखती रहती, माँ से बात करती रहती पागलों की तरह। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उनको पूछो। मैं हमेशा माँ के लिए जी हुई हूँ।
माँ ने मुझे हमेशा मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी। माँ है तो दुनिया है, वरना दुनिया तो नोच के खा जाती है। अगर आपके पेरेंट नहीं है तो अकेलापन आप कब तक रह सकते हैं। माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप को कोई पूछता नहीं है, बाहर भाग जाते हैं दोस्तों में। माँ बाप है तो पूरी दुनिया है, कुछ नहीं है। मैं दाल चावल खा रही हूँ। मैं दोबारा जानले से बचकर आई हूं। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाह रही दोस्तों। हर कोई अपनी जिंदगी जिए। जिस खुदा ने मुझे बचाया है, बस मैं तो दिन रात उसकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों। क्या लाई थी मैं जो ले जाऊंगी। मुझे किसी की कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। कोई से किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ खुदा है। कोई किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। गोलियां नहीं खानी होती ना, बहुत सारे ओवरडोज दिए पेन किलर। उसको हिम्मत के लिए मुझे खाना ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना पड़ता है। खाती हूं मैं दीवारों से बातें करूं, क्या करूं। फिर मैंने बोला मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूं, मेरे फैंस से बातें करती हूं। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करूं मैं। माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, दोस्त नहीं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अब। सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया। सबने बहुत धोखा दिया। बहुत धोखा दिया सबने मुझे। मैं ट्रस्ट नहीं करती अब किसी पे। सबको हंसाने वाली राखी सावंत, क्या हालत हो गई है मेरी, बताओ। सबका खुदा ही की है, जो करेगा वो भरेगा। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई हूं। बस मुझे खुदा के लिए अपनी जिंदगी एकदम करनी है। सॉरी, मुझे पसंद नहीं है रोना, लेकिन आप लोग के सामने रो पड़ती हूं मैं। सॉरी। थोड़ा सा फिगर बनता है, थोड़ा सा मीडिया के सामने आती हूं, इतने में बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हूं। वहां पर काट दिया,
ट्यूमर निकाला, मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होऊंगी, टाइम तो लगेगा, इतना बड़ा सर्जरी है, लेटे रहना पड़ता है, थोड़ा बैठती हूँ 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बैठती हूँ, उठती हूँ, मैं चलती हूँ गाइज। दुआ में मुझे याद रखना, अब 2 ही चीजों पर मेरी जिंदगी टिकी है, दवा और दुआ। दवा और दुआ। आप फील हुआ कि मैं आपसे बात करूं कि मैं ठीक हूं। मेरे दुश्मनों को तो आज नींद नहीं आएगी, मेरे दुश्मनों को नींद नहीं आएगी। आओ, राखी सावंत जिंदा है, उनको नींद नहीं आएगी आज।